मीनू के रोल में है मान्या छेड़ा, सोनू के रोल में है अवनी, वीनू के रोल में है काव्या दत्त, शीला के रोल में है कृषि छेड़ा, महाराज साहब के रोल में है रिनी दत्त और मैं संचालक प्रीति छेड़ा। प्रथम दृश्य, मीनू घर में अकेली डांस कर रही है। इतनी जोरों की म्यूजिक चल रही है कि किसी को किसी की आवाज भी ना सुनाई दे। अचानक माँ घर में आती है और टेप बंद कर देती है। अरे मीनू, इसको बोलो ना। हर घर में यही आवाज है, मेरा तो सिर चकरा जाता है। मीनू बेटा जरा पढ़ाई की ओर भी ध्यान दे। अरे माँ, घर पे फोन क्यों डाल रही हो? वापस टेप चालू करके गाने की ताल पर डांस करती है। माँ चिंतातुर होकर बैठ जाती है। हाय सोनू, मीनू, तुम्हारी फिल्म कैसी थी? अरे क्या गोल्डन चांस था, तू आती तो बड़ा मजा आता। हीरो तो इतना बढ़िया था और हीरोइन की एक एक स्टाइल देखकर मैं तो फिदा हो गई। और हीरोइन की हेयर स्टाइल तो इतनी अच्छी थी कि कल से मैं वैसे ही बाल कटाऊंगी। और हाँ, एक बात तो मैं कहना ही भूल गई कि मेरे सहेली ने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस लाया है और मैं भी वैसा ही ड्रेस लाऊंगी। अरे बंद करो अपनी बकवास, मेरा तो सिर ही काम नहीं कर रहा है। जन्म से लेकर आज तक तुम्हारी हर एक जिद पूरी की है, किसी भी बात की कोई कमी पड़ने नहीं दी तुम्हें। किसी का गलत फायदा उठाते हो तुम लोग। क्या तुम्हारा रहना, क्या तुम्हारा बोलना, सुसंस्कृत अच्छी लड़की का एक भी गुण नहीं है तुम में। अरे माँ, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? शीला बेटी, क्या बताऊं तुम्हें, अभी अभी महिला मंडल से जाकर आ रही हूँ और कल गांव में महाराज साहब पधारने वाले हैं और सब लोगों ने महाराज साहब को अपने घर पे उतारने के लिए कहा है। और यहाँ देखो ये सारी तमाशा मंडली जमी हुई है। अरे माँ, तुम परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा। ये क्या लगा रखा है सोनू मीनू? कल घर में महाराज साहब आने वाले हैं, हमें घर को साफ कर कर रखना होगा। क्या कल घर में महासती जी आने वाले, फिर तुम्हें ये सब हटाना पड़ेगा। महाराज साहब आने तब तक की तो बात है ना, तब तक हम अलमारी में डाल देंगे। अरे दीदी, फिर हमें कांदा लहसुन खाने का भी त्याग करना होगा क्या? अरे छोड़ ना, हम छुप छुप के खा लेंगे। अरे महाराज साहब इतना बड़ा त्याग करते हैं, हम इतना छोटा सा भी त्याग नहीं कर सकते क्या? आखिर महाराज साहब क्यों त्याग करते हैं? क्या उन्हें खाने को नहीं मिलता क्या? अरे भगवान महावीर को खाने को नहीं मिलता था क्या? अरे उनके पास तो इतना बड़ा राज्य वैभव था, उन्होंने वो सब छोड़ छाड़ कर दीक्षा ली थी और वीरों के वीर महावीर बने थे। अरे उनका नाम जैन इतिहास में तो है ही, पर पूरे विश्व में विख्यात है। आदमी आदमी अपने त्याग से बढ़ता है, ना कि भोग से। माँ, तुम परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा। चलो हम सब महाराज साहब को लेने चलते हैं। इधर से अभी दूसरा दृश्य होगा।
महाराज साहब को लेकर आते हैं, सभी वंदना करते हैं, पर सोनू वीनू मीनू को वंदना करनी नहीं आती, खड़ी रहती है। बाद में सभी लोग जाते हैं और महाराज साहब तीनों बहनों को बैठने कहते हैं। क्या नाम है बच्चों तुम्हारा? मेरा नाम मीनू, ये सोनू और ये मीनू है। अच्छा, आपको नवकार मंत्र आता है? महाराज साहब, ये नवकार मंत्र क्या होता है? क्या आप कभी पाठशाला नहीं जाते? अरे महाराज साहब, हमें एक स्कूल जाना होता है, फिल्म्स देखने जाना होता है, पार्टीज में जाना होता है, हमें डांस प्रैक्टिस करनी होती है और डांस सीखने जाना होता है। ये सब में से वक्त मिलता है तो हम पढ़ाई कर लेते हैं। उपाश्रय जाने का टाइम ही किसके पास है? अच्छा, इन सब चीजों के लिए वक्त है आपके पास, पर पाठशाला जाने के लिए वक्त नहीं है। अब हम तो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, पर क्या कल व्याख्यान में आने का भी वक्त नहीं है? कल थोड़ी देर के लिए व्याख्यान में आने का कर्ज जरूर करना। शीला यह सब सुन रही है, वह महाराज साहब के पास आती है। महाराज साहब, मैं इनको लेकर जरूर आऊंगी। महाराज साहब बाहर जाते हैं, व्याख्यान की तैयारी करते हैं। मानव जीवन की दुर्लभता और सत्संग का महत्व इस व्याख्यान। संचालक की भूमिका निभा रही हूँ प्रशंसा जैन। शोभा जो बेटी का किरदार निभा रहे हैं वो है प्राची भ्रमेजा। शोभा की माता शिल्पा मोदी, शोभा के पिता रक्षना जैन, शोभा की सास खुशबू भ्रमेजा, शोभा की ननद विधि जैन। शोभा एक जगह बैठकर समाई कर रही थी, इतने में माता का प्रवेश। शोभा, ओ बेटी शोभा, किधर हो? हाँ माँ, क्या कह रही हो? क्या कर रही हो? माँ, मैं तो सामायिक कर रही थी। शोभा के माताजी एवं पिताजी स्टेज पर बैठकर बेटी के विवाह की बातचीत करते हैं। शोभा जैसी सुशील लड़की को तो सुशील परिवार ही ढूंढना आवश्यक होगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। सुना है पास पड़ोस वाले गांव में गुंदत का लड़का कुमार बहुत ही योग्य है शोभा के लिए। लड़का ठीक है तो बात कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं आज ही उसके लिए निवेदन भेज देता हूँ। शोभा के लिए गुंदत ही कुमार ही अच्छा रहेगा। शोभा की शादी हो गई है, शोभा ससुराल में आ गई है। प्रातः जल्दी उठकर वह समाई कर रही है। माँ, भाभी क्या करती रहती है दिन भर? यहाँ पे आप चूल्हा फूकोगे, सारा काम करोगे और वो दिन भर कमरे में बैठे बैठे आराम करे। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है कि ऐसी बहू मेरे घर में आ गई। क्या करते रहती है? कभी कहती है समाई करती हूँ, कभी कहती है प्रतिक्रमण करती हूँ और मुंह बांधकर बैठ जाती है सुबह सुबह। माँ, मुझे तो भैया के लिए डर लग रहा है कि वो क्या कर रहे होंगे, कैसे झेलते हैं। अरे उस बेचारे की क्या गलती, उसे ये सब चीजों का क्या पता। आज तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। घर तो आने दो ऑफिस से। भाभी, ओ भाभी, थोड़ा बाहर आओ, माँ बुला रहे हैं। जी माता जी। बहू, मुझे ये तेरा ढंग बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं चाहती हूँ कि अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे ये पाखंड छोड़ देना होगा। और अगर ये सब बातों का मुझे पहले से पता होता तो मैं तेरा विवाह मेरे बेटे से कभी ना करवाती। माँ, मैं तो सब काम करके बैठी थी। माँ, मुझे ऐसे समाय करने से अंतराय मत कीजिए। ओहो, और भाभी, हमारे चाय नाश्ते का क्या, वो आपके पिताजी देंगे? बहू, अगर चाय नाश्ता भी अगर मुझे ही बना के खिलाना पड़ा या खाना पड़ा तो फिर क्या फायदा? माँ,
अब आप जैसे कहेगी वैसे ही होगा, पर मुझे अब समाय करने से ना रोके। अपने प्राणों से प्रिय धर्म को छोड़ने पर मुझे मजबूर मत कीजिए। माँ, मैं अपने कुल की शोभा और शान कभी न जाने दूंगी। जैसे कि कुल की शोभा और शान तो भी आप ही के हाथ में रह गई है। वाह रे वाह भाभी, बोलना तो कोई आप ही से सीखे। एक तरफ बोलती हो कि माता की बात सुनोगे और दूसरी तरफ अपना पक्ष भी नहीं छोड़ती। तो नहीं कह रही थी ना? छोड़ो भाभी, जाने दो। क्या कह रही थी तुम? नमो अरिहंतानम, बहुत शक्ति होती है, ऐसा ही कुछ? स्मिता दीदी, ऐसा मजाक फिर कभी मत करना। नवकार मंत्र यदि श्रद्धा भाव से बोला जाए तो इसमें बड़ी शक्ति है। यह पत्थर में से पानी भी निकाल सकता है। पत्थर में से पानी निकाल सकता है, जैसे कोई जादू है। छोड़ो भाभी, जाओ आप हमारी चाय लेकर आओ। चाय पीकर स्मिता सो जाती है और अचानक उसके कराने की आवाज आती है। उसे तेज बुखार आता है। 4 दिन बीत जाते हैं। इलाज करने से भी उसे आराम नहीं पड़ रहा। बुखार बढ़ते ही जा रहा है। बहू शोभा, ओ बहू शोभा। जी माता जी। बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। बोलते हैं दवा बिल्कुल काम नहीं करेगी, पता नहीं क्या किया जाए। माँ, आप चिंता ना करो। जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। आप चिंता छोड़ दो माँ। नवकार मंत्र के जाप तथा स्मरण करने से स्मिता दीदी जरूर ठीक हो जाएगी। माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। हाँ बेटा। भाभी, बहुत दर्द हो रहा है। स्मिता दीदी, मैं नवकार मंत्र का जाप कर रही हूँ। आप उसे श्रद्धा भाव से सुनना, सब ठीक हो जाएगा। शोभा के घर नवकार मंत्र का अखंड जाप चल रहा है। अब नवकार मंत्र के प्रभाव से स्मिता ठीक होने लगती है। 7 दिन के अखंड जाप से स्मिता ठीक हो गई है। अब वो बोलती है, भाभी, अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह सब आप ही के वजह से हुआ है भाभी। नहीं नहीं, यह सब तो गुरु भगवंतों का और नवकार मंत्र की कृपा है। अब आप थोड़ी चाय पियो, मैं समाहित करती हूँ। नहीं भाभी, हम भी चलेंगे। माँ, हम भी जाते हैं इनके साथ समाहित। चलो बेटा, चलते हैं, समाई करते हैं। सब मिलकर नवकार मंत्र का जाप करते हैं और प्रार्थना करते हैं। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। आज रिंकू के पापा भी गांव गए हैं और सास ससुर जी भी बाहर गांव चले गए। बेटी की शादी हो गई है और बेटा जॉब पे गया है। मुझे तो आज कुछ काम नहीं है, मैं तो बस आराम करूंगी। चलो मैं सोने जाती हूँ। अरे पर मैं आराम कैसे करूं? मेरी बहन भी गांव में और इनकी बहन भी गांव में। मेरी बहन आ गई तो कोई बात नहीं, पर इनकी बहन अगर आ गई तो बाप रे बाप। टिंग टोंग कौन आ गया? मुझे तो आराम करने जाना था। ओ दीदी, आइए दीदी, पधारो। अरे कैसे हो भाभी आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी। मैं तो बहुत थक गई हूँ। आज इतनी गर्मी थी बाहर, सुबह थक गई हूँ। अरे दीदी, आज इतनी सुबह कैसे आना हुआ आपका?
भाभी, आज मैं एम्बेसी में सुबह प्रार्थना के लिए गई थी और पर्युषण पर्व तो चल रहा है, तो सबके उपवास और धर्मशिला जी महाराज साहब की जयंती के निमित्त उनके यहाँ तेले की पचकावनियां भी चली थी। पर भाभी, मैंने सोचा लोखंडवाला में मेरे भाई रहते हैं, भाभी रहते, उनसे मिल लाऊं मैं। भैया तो है नहीं घर पे, तो भाभी से ही मिलाऊं। मेरी प्यारी भाभी, मेरी प्यारी दीदी, थोड़े गपशप भी हो जाएगी, नाश्ता पानी भी हो जाएगा, बात बात में पेट पूजा भी हो जाएगी भाभी। हाँ बिल्कुल मेरी अच्छी भाभी। दीदी, बैठो, आपको बहुत गर्मी हो रही है। भाभी, अरे दीदी, मुझे ये बताओ, आपको इतनी गर्मी हो रही है, मैं कूलर लगाऊं या एसी लगाऊं या फैन लगाऊं? बेटी के लाड़ तो पियर में ही पूरे होते हैं ना, और कहाँ? रहने दो भाभी। ऐसे तो लोखंडवाला में पानी का शॉर्टेज चल रहा है, 2-3 दिन के बाद एक बार ही पानी आता है, और उसमें आप इतनी बिजली जला दोगे तो बिल ज्यादा आ जाएगा। आप तो फैन ही चला दीजिए भाभी। बड़ी समझदार है दीदी हमारी। दीदी बैठो ना दीदी। अच्छा दीदी, ये बताना, खाने में क्या बनाऊं मैं आपके लिए? पूरन पोली बनाऊं, दाल बाटी चूरमा बनाऊं कि खीर पूरी बनाऊं? बेटी के लाड़ तो पियर में ही पूरे होते हैं ना, और कहाँ? रहने दो भाभी, इतना कुछ मत कीजिए। आप तो कुछ सिंपल सा ही बना लीजिए। ठीक है दीदी, सिंपल सा बना लेती हूँ। तो मैं आपके लिए क्या बनाऊं दीदी, थोड़ा आप ही बता दीजिए ना। इडली सांभर बनाऊं, मसाला डोसा बनाऊं, मैसूर डोसा बनाऊं, सैंडविच बनाऊं? बोलो ना दीदी, क्या बनाऊं मैं आपके लिए? बेटी के लाड़ तो पियर में ही पूरे होते हैं ना, और कहाँ? अरे भाभी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 8:30 बजे सुबह अंतगढ़ सूत्र का वांचन होगा स्वामीनारायण मंदिर में। उसके बाद प्रवचन, धर्मशिला जी महाराज साहब का जयंती निमित्त बहुत सारे प्रोग्राम होने जा रहे हैं, और मुझे आज एकादशी का पारना भी है, तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप जल्दी से कुछ नाश्ता ही बना दीजिए। ठीक है दीदी, आप तो विराजो, पर दीदी एक बात तो कहो, आपको क्या बनाऊं मैं? मूंग के दाल का हलवा बनाऊं या बादाम का हलवा बनाऊं या सूजी का हलवा बनाऊं? बताओ ना दीदी, बेटी के लाड़ तो पियर में ही पूरे होते हैं, और कहाँ? अरे भाभी, आप रहने दीजिए। अब एक काम कीजिए, कुछ सूखा नाश्ता ही लगा दीजिए। ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। पर दीदी एक बात तो कहो, सूखा नाश्ता लगाना है तो फिर मैं आपके लिए नासिक के कोंडा जी का चिवड़ा लगाऊं या सूरत की बर्फी या अपने मुंबई का हलवा? दीदी बताओ ना दीदी, बेटी के लाड़ तो पियर में ही पूरे होते हैं ना, और कहाँ? भाभी, भूख लग जाए, भाभी आप रहने दीजिए, अब तो आधा ही घंटा बचा है। आप एक काम कीजिए, चाय कॉफी या कुछ लिक्विड ही दे दीजिए। अच्छा, जैसा आप कहो दीदी, जैसा आप कहते हो मैं तो वैसा ही करती हूँ। अच्छा दीदी, हाँ मैं तो अच्छी, आप तो मेरी अच्छी दीदी हो ना। अच्छा दीदी ये बता दो आप मुझे, आपको लिक्विड में क्या बनाऊं? अदरक सूट वाली चाय बनाऊं, नेस्कैफे बनाऊं, फिल्टर कॉफी बनाऊं? दीदी बताओ ना, या काजू बादाम डाल के मसाले वाला गरम गरम दूध बनाऊं? दीदी बताओ ना, क्या बताऊं? बेटे के लाड़ तो पियर में ही पूरे होते हैं ना, और कहाँ? भाभी अब तो टाइम भी नहीं है, एक काम कीजिए, आप तो पानी ही पिला लीजिए मुझे। अरे दीदी, जैसा आप कहो, पर दीदी ये तो बताओ, आप गर्म पानी वापरोगे या धोवन पानी या मटके का सादा पानी ले आओ? बेटी के लाड़ तो मायके में ही पूरे होते हैं ना, और कहाँ? भाभी अब तो बहुत लेट हो गए हैं, मुझे लगता है मैं स्थानक जाके ही पानी पी लूंगी। और वहाँ सबके ऐसे भी उपवास के व्रत चल रहे हैं, तेले के व्रत चल रहे हैं, मैं सोचती हूँ मैं उपवास ही बचत लूंगी, है ना भाभी? ठीक है दीदी, मुझे भी धर्म दलाली का लाभ मिल गया। पालना करने आई थी और उपवास के भाव लेके चली गई। मेरी अच्छी भाभी, अच्छा मेरी अच्छी भाभी,
भगवान करे सबको ऐसे ही भाभी दे। मिच्छामी धकड़म भाभी, आती हूँ। देखा ना बहनों और भाइयों, दीदी को कैसे रफू चक्कर कर दिया, ऐसे ही चुटकी में भेज दिया बिना पानी के। किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि बेटी के लाड़ तो बियर में ही पूरे होते हैं। और कहाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी चलती हूँ अभी अपने स्थानक में, जहाँ धर्मशिला जी महाराज साहब की जन्म जयंती मनाई जा रही है। सपना देखे प्रभु वरमात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग के तारनहारी, तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो। रंगीला सपना देखे प्रभु वरमात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग के तारनहारी, तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो। माइक नहीं चलती। लो गानो नहीं चालू था। पावन आत्मा आपसे गाए कोई पावन आत्मा, सपना बना रे साकार सुंदर पूरे नगरी माँ, बोलो सपना बना रे साकार सुंदर पूरे नगरी माँ। सपने
તો એ 14 સ્વપ્નનું ફળ આપણે જાણીએ કે 14 સ્વપ્નનું ફળ શું છે। स्वप्न शास्त्र में 42 स्वप्न सामान्य फल वाले होते हैं, 30 स्वप्न विशेष फल वाले होते हैं। कुल मिलाकर 72 शुभ स्वप्न होते हैं। अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा और चक्रवर्ती की माता 30 महास्वप्न में से 14 स्वप्न देख करके जागृत हो जाती है। वासुदेव की माता 7 स्वप्न देखती है, बलदेव की माता 4 स्वप्न देखती है, मांडलिक राजा की माता 1 स्वप्न देखती है और त्रिशला माता ने तो 14 स्वप्न देखे गए, जिसका अर्थ लाभ करने वाले जो होते गए 9 मास 7.5 रात्रि के बाद फूल के ध्वज के समान, दीपक के समान, पर्वत के समान, मुकुट के समान, तिलक के समान गुणवान सुपुत्र को जन्म देने वाली ये माता बनेगी। जिन्होंने पहले स्वप्न में हाथी देखा तो हाथी जो 4 दांत वाला है, इसलिए तीर्थंकर परमात्मा 4 दांत वाले जैसे 4 तीर्थ की स्थापना करेंगे। 4 तीर्थ की स्थापना करने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा बनेंगे। दूसरे स्वप्न में माता वृषभ को देखती है। वृषभ को देखने से भरत क्षेत्र में सम्यक्त्व बोधि बीज को बोने वाली बनेगी। जो भी पुत्र जन्मेगा वो सम्यक्त्व के बोधि बीज को देने वाला बनेगा। तीसरे स्वप्न में माता सिंह देखती है। सिंह देखने से वह सिंह के समान भव्य जीव रूपी वन का संरक्षण करने वाला बनेगा। चौथे स्वप्न में माता लक्ष्मी जी देखती है। लक्ष्मी जी देखने से दीक्षा लेने के पहले तीर्थंकर जो भी भगवान महावीर स्वामी जन्म में आएंगे वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूपी बड़ी अक्षय लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे और 1 साल तक दीक्षा के पूर्व वर्षिदान करेंगे, ऐश्वर्य का लाभ लेंगे। 5वें स्वप्न में पुष्प की माला देखने से त्रिलोक पूजनीय बनेंगे। उनके सद्गुणों की सुवास चौमेर प्रसरेगी। 6ठे स्वप्न में चंद्र देखने से भवी जीव रूपी कुमुद को क्षमा धर्म का उपदेश देंगे। चंद्र के समान शीतल अमृत किरण बरसाने वाले होंगे। 7वें स्वप्न में सूरज देखने से अज्ञान अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले बनेंगे। 8वें स्वप्न में ध्वजा देखने से कुल में ध्वजारूप बनकर अहिंसा की दिव्य ध्वजा लहराएंगे। 9वें स्वप्न में कलश देखने से कुल तथा धर्म रूपी महल के शिखर पर साधना का कलश चढ़ाएंगे। 10वें स्वप्न में पद्म सरोवर देखने से देवता द्वारा बने हुए स्वर्ण पद्म कमल पर बैठने वाले होंगे और जैसे जल में कमल जल से कीचड़ से अलिप्त रहता है, इस प्रकार आने वाला जीव कमल जैसा अलिप्त संसार से अलिप्त रहेगा। 11वें स्वप्न में क्षीर सागर देखने से वह अनंत ज्ञान दर्शन रूप रत्न वाला बनेगा और सागर के समान गंभीर बनेगा। 12वें स्वप्न में देव विमान देखने से वैमानिक देवों द्वारा पूजनीय बनेगा, अनेक गुणों का धारक बनेगा।
13वें स्वप्न में रत्न की राक्षी देखने से अनेक गुण रत्नों को वो प्राप्त करेगा, गुण रत्नों से विभूषित होगा। 14वें स्वप्न में निर्धूम अग्नि देखने से धर्म रूपी सुवर्ण को विशुद्ध और निर्मल करेगा। ये स्वप्न आरोग्यदायक, कल्याणकारी, मंगलकारी होंगे। इस प्रकार से राजा सिद्धार्थ महारानी को स्वप्न पाठक के द्वारा समझाते हैं और महारानी त्रिशला रानी खुश हो जाती है। जय बचे कुंडलपुर में बधाई, बचे कुंडलपुर में बधाई, बचे कुंडलपुर में बधाई के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जाति भाग है त्रिशला माँ के, वो जाति भाग है त्रिशला माँ की, वो जाति भाग है त्रिशला माँ की। त्रिभुवन के नाथ जन्मे, के त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। अरे શુભ સમાચાર લઈને આવી છું। અરે હવે ખેલશે કે પછી નાચતી જ રહેશે? પહેલા કઈ મને આપો તો કરે। હાલે ખાલી મારા જેવી લીચી આપે છે। બધાઈ હો, બધાઈ હો, બધાઈ હો। અહીંયા મહારાજ ઉતાવળા થઈ રહ્યા છે સમાચાર સાંભળવા માટે અને સાસી નાચવા ઊંચી નથી આવતી। પ્રિયંબદા આલે હવે તો ખેલ શું થયું? હવે કેવું કેવું बताती हूँ, बताती हूँ। बधाई हो, बधाई हो। अरे બધા હજી ઉધર થઈ ગયા છે પ્રેમતા। હવે જણાવ જલ્દી સમાચાર। ऑडियंस कह दियो, कह दे। अभी हार लेने का बाकी है। अभी और हार दे दो, सोना दे दो। हार दो नहीं तो नहीं करना। આ પણ લઈ લે, પણ હવે બતાવો મને બહુ જ ચિંતા થાય છે, શું થયું છે? महाराज, महाराज બોલ ને। महाराज अपना त्रिशला माताए एक जान जेवा सरस राजकुमार ने जन्म आप्यो छे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महावीर मेरा झूल रहा है सोने के पलने में। माँ त्रिशला को पुत्र हुआ नगर कुंडलपुर में। जय जय हो वीर महावीर की, जय जय हो त्रिशला नंदन की, जय जय हो वीर महावीर की, जय जय हो त्रिशला नंदन की। महावीर मेरा झूल रहा है देखो सोने के पलने में। महावीर मेरा झूल रहा है देखो सोने के पलने में। त्रिशला माता डुला रही थी सार्थक प्रांगण में। आए वीर जग को जगाने को, आए वीर मुक्ति पाने को, आए वीर जग को जगाने को, आए वीर मुक्ति पाने को। सिद्धार्थ के आंखों में कबीर की छाई थी। महावीर के जन्मोत्सव में देवों ने धूम मचाई थी। जीवो और जीने दो का संदेश महावीर लाए थे। सत्य अहिंसा में जीना महावीर प्रभु सिखलाते थे। तेरा शासन पाया महावीरा, धर्म उज्जवल पाया महावीरा। पुण्य उदय से पाए हमने त्रिशला नंदन वीर। माँ त्रिशला को पुत्र हुआ नगर कुंडलपुर में। जय जय हो वीर महावीर
पलने में। महावीर मेरा झूल रहा है देखो सोने के पलने में। माँ शीतला को पुत्र हुआ नगर कुंडलपुर में। जय जय गो वीर महावीर की, जय जय गो शीतला नंदन की, जय जय गो वीर महावीर की, जय जय गो शीतला नंदन की, जय जय गो वीर महावीर की, जय जय गो शीतला नंदन की, जय जय गो वीर महावीर की, जय जय गो शीतला नंदन की। 24वां अवतारा प्रभु हमारा। सिद्धार्थ का पुत्र कहाया त्रिशला माँ का दुलारा प्रभु हमारा। चैत्र सुदीते रस को एक नगरी में अवतार लिया। देवताओं ने फूलों से भगवान का सत्कार किया। हिल मिल कर सब मंगल गाए, बोलो जय जयकारा प्रभु हमारा। बोलो बच्चों कहा कुंडलपुर प्रभु हमारा तारनहारा। 24वां अवतारा प्रभु हमारा। वीर ने जब आकर देखा दुनिया की तबाही को, पाप की घटाओं को और पशुओं की त्राही को, दुनिया वालों को सिखलाया एक ऐसा नारा प्रभु हमारा। बोलो बच्चों कौन सा? जियो और जीने दो प्रभु हमारा तारनहारा। 24वां अवतारा प्रभु हमारा। जालिम क्रोधी फनहर जहरी काला जिसका रंग था, महावीर के चरणों में मारा उसने डंक था। चरणों में से खून के बदले निकली दूध की धारा प्रभु हमारा। बोलो बच्चों कौन? चंदा कौशिक प्रभु हमारा तारनहारा। 24वां अवतारा प्रभु हमारा। एक पापी ऐसा था जो मुदगर रोज चलाता था, देवता की शक्ति लेकर लोगों को सताता था। महावीर की वाणी सुनकर छोड़ दिया सहारा प्रभु हमारा। बोलो बच्चों कौन? अर्जुन माली प्रभु हमारा तारनहारा। 24वां अवतारा प्रभु हमारा। एक सती जंजीर से जकड़ी रोती थी तकदीरों से, प्रभु के दर्शन कैसे होंगे सोच रही तदबीरों से। महावीर ने दर्शन देकर दूर किया दुख सारा प्रभु हमारा। बोलो बच्चों कौन? चंदन वाला प्रभु हमारा तारनहारा। 24वां अवतारा प्रभु हमारा। शील के बिना नारी की शोभा नहीं होती है, शौर्य के बिना वीर की शोभा नहीं होती है। शौर्य के बिना वीर की शोभा नहीं होती है, दया के बिना धर्म की शोभा नहीं होती है। दया के बिना धर्म की शोभा नहीं होती है। उसी तरह क्षमा के बिना जैन श्रावक की यानी जैनों की शोभा नहीं होती है, जैनों की शोभा नहीं होती है। तो आज हर एक जैन श्रावक श्राविका अपने अंतर दिल से हर एक के साथ क्षमा करते हैं। क्षमा की रुत है आई, मन की कर लो सफाई। क्षमा की रुत है आई, मन की कर लो सफाई। मन से तुम आज मिटा दो, मन से तुम आज मिटा दो वस्त्र की जो है खाई। क्षमा की रुत है आई, मन से कर लो सफाई। अतीत में
अंधेरी मित्र मंडल क्षमापणा का कार्यक्रम करने के लिए एक स्थान पर उपस्थित हुआ है। मुझे देखकर तो इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्राच्या लोकांना महाराष्ट्राचे लोक मिळाले म्हणजे आनंद तर होणारच ना। नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही सभी लोगों के बीच में साधु का जीवन तो ऐसा होता है, कभी हम मेवाड़ी लोगों के बीच में रहते हैं, कभी गुजराती लोगों के बीच में रहते हैं, कभी राजस्थानी लोगों के, प्योर राजस्थानी लोगों के, और हम लोगों को सब बोलते हैं मराठी मारवाड़ी, मराठी मारवाड़ी। तो हम मराठी मारवाड़ी नहीं गए, महाराष्ट्र के मारवाड़ी है। तो आज सभी महाराष्ट्र के राजस्थानी लोग मारवाड़ी बोलते, लोग मारवाड़ी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राजस्थानी तो अपना है ही। वो बात अलग है कि हम मेवाड़ी की तरह बार बार राजस्थान नहीं जाते हैं, क्योंकि एक बार छोड़ के आ गए, वर्षों बीत गए हैं। गांव तो शायद किसी को पता होगा, हम लोगों को तो बहुत पूछते हैं ना सब जन, कहाँ के, इसलिए मुझे पूछना पड़ा हमारे पिताजी को कि भाई अपने है कहाँ के। तो कहा कि 5 लाख सर प्रवीण भैया बैठे हैं यहाँ पे लुणावत जी, तो हम जैसे लुणावत अभी लुणावत सम्मेलन भी ले रहे हैं, वो काफी मुझे लगता है 1000-1200 लोग इकट्ठे होने वाले हैं, परंतु महाराष्ट्र का नाम पड़ते बड़ी खुशी होती है। आज कोई आने की कैपेसिटी नहीं थी। कल पर्यूषण का लास्ट डे, संवत्सरी 24 उपवास पारने के बाद तो मेरे पैर जल्दी चलते नहीं है, और स्थानक से यहाँ तक की सफर यानी मुझे लगता है 1.25 किलोमीटर से भी ज्यादा होगा, परंतु मैंने कहा भाई महाराष्ट्र के लोग मिल रहे हैं, चलो एक बार जाएंगे तो सही। हम तो पैदल चल करके आप तक पहुँच गए। आप क्षमापना पर्व, उलझते हुए सिरों को मिलाने आया क्षमापना पर्व, रिश्तों के टूटे पुलों को मिलाने आया क्षमापना पर्व, जख्मों के हरे निशानों को मिटाने आया क्षमापना पर्व, गुलशन में मैत्री की बहार लाने आया क्षमापना पर्व। एक क्षमापना पर्व में हमें कौन सा पुल बनाना है? रेलवे का, मैत्री का पुल। रेलवे लाइन पर लोहे का पुल बनाना बहुत आसान है। रेलवे लाइन पर लोहे का पुल बनाना बड़ा आसान है। नदी के 2 किनारों पर पत्थरों का पुल बनाना बड़ा आसान है। 2 भवनों को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल बनाना भी आसान है, परंतु 2 व्यक्तियों के दिल को जोड़ने वाला मैत्री का पुल बनाना बड़ा कठिन है, क्योंकि अन्य पुलों के लिए तो लोहा, पत्थर, लकड़ी मिल जाना बड़ा सुलभ है। लोहा, पत्थर, लकड़ी मिल जाना बड़ा सुलभ है, जबकि मैत्री के पुल के लिए वात्सल्य और मित्रता मिलना बड़ा दुर्लभ है। परमात्मा ने सभी जीवों के साथ मैत्री का निर्माण करने के लिए यह जो पुल बनाया है, परमात्मा के दिए हुए इस मैत्री के पुल को हर एक के दिल में संजोए रखना है। आज यहाँ पर हर व्यक्ति कहता है अंधेरी मित्र मंडल, अंधेरी मित्र मंडल। मुझे तो थाना से लगाकर भाईंदर करके सभी लोग दिख रहे हैं। इधर प्रॉपर बॉम्बे के कहा के दादर वाल्केश्वर तक के भी लोग नजर आ रहे हैं। इस बाजू मुलुंड, थाना, चारों ओर से लोग आए हैं, पर नाम क्या है? अंधेरी मित्र मंडल। नाम तो अंधेरी और काम उजाले के का। अच्छा, मैत्री के पुल बनाने के लिए मित्र मंडल नाम रखा है। ऐसी ही मित्र